अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। और इस केस में क्या है कि गैर कानूनी तौर पर एक प्राइवेट कंपनी को ठट्ठा वाटर सप्लाई का कंट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें नैब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का ये केस चल रहा था। लेकिन अब चूंकि वो सदर बन चुके हैं और उन्होंने पहला अख्तियार अपना यही इस्तेमाल किया है कि सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है और यकीनन ये केस ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले भी 2008 से 13 में जब सदर जरदारी साहब सदर थे तो पार्क लेन केस में भी सदारती इस्तिस्ना ले चुके हैं, और जिसमें पार्क लेन केस के अंदर तकरीबन 3.7 बिलियन की करप्शन की गई थी। और उसमें वो जो 3.7 बिलियन एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर लिए गए, लेकिन बाद में उनके अकाउंट से सदर जरदारी साहब के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे और उसका केस भी चल रहा था। लेकिन 2008 से 2013 तक जब सदर जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने उस वक्त वो सदारती इस्तिस्ना ले लिया था और वो 3.7 बिलियन रुपीस जो है वो ख़त्म हो गए थे। इसके बाद जो हसन और हुसैन नवाज हैं, उनको भी अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो कि इश्तिहारी थे, और उनको 3 केसेस, एवन फील्ड केस, अल अजीजिया और फ्लैगशिप, इन तीनों केसेस में बैक वक्त बरी कर दिया गया। और ये जो 7 साल से वो इश्तिहारी थे, 7 मिनट के अंदर उनको बरी कर दिया गया और ये केसेस ख़त्म कर दिए गए। और हमारी अदालतें जो यहाँ एक निज़ाम इंसाफ का ढोंग रचा कर बैठी हैं, उनको ये चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती। उनको सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की बकरी चोरी के केसेस नज़र आते हैं या आम केसेस नज़र आते हैं, और उन गरीबों को सज़ाएं सुनाना उनको नज़र आता है। लेकिन ये इश्तिहारी, आम तौर पर इश्तिहारी का तो वो कहते हैं कभी ज़मानत ही नहीं हो सकती जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, उसका फिर ट्रायल होगा, फिर है। लेकिन ये तीनों केसेस में जो हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी थे, उनको फ़ौरन 2 मिनट के अंदर सस्ता और बड़ा तेज़ रफ्तार इंसाफ फराहम कर दिया गया। तो ये जो फिरौन के बारे में एक शेर था, यूं कत्ल के बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। कि वो कॉलेज खोल लेता और वहाँ पर बच्चे जो है वो नाअहल हो जाते, निकम्मे हो जाते, एक तंजिया मजाक किया जाता है, तो वो कॉलेज खोल लेता, उसको बच्चों को कत्ल करने की ज़रूरत ना पड़ती। सेम इज़ द केस विद द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की अदालतें, यहाँ पर कोई कानून, कोई आइन नहीं है, यहाँ पर कत्ल हो रहा है इंसाफ का। बाज़ लोगों को, बकरी चोर को तो 10-10 साल अदालत में, जेलों में घसीटा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर सदारती इस्तिस्ना हासिल है, कहीं पर इश्तिहारियों को 2 मिनट के अंदर सस्ता इंसाफ दिया जाता है और अवाम को ये लालीपाप देते हैं। अभी ये जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जो इनकी हुकूमत बनी है कि दुआ करें IMF से हमारी डील हो जाए, और ये डील IMF से पहले भी होती रही है, अवाम का तो कुछ नहीं बदला। अब ये रिसेंटली क्लीन चिट इनको मिल चुकी है, इनके सब केसेस ख़त्म हो चुके हैं, ये 0 पर आ चुके हैं केसेस के लिहाज से। तो अब ये यकीनन जल्दी से जल्दी IMF की किस्त लेना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी दोबारा 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो इनके करप्शन के केसेस 0 पर चले गए हैं, सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, कोई इन्होंने 1 रुपए की करप्शन ही नहीं की, हम अवाम ने करप्शन की है। तो अब ये जल्द से जल्द अवाम से दुआएं करवा रहे हैं कि दुआएं करें, जल्द से जल्द हमारा जो है ना IMF से मुआहदा हो जाए और IMF हमें फंड दे दे और हम दोबारा 0 से 1 से अपनी करप्शन का आगाज़ करें। क्योंकि अवाम के कभी भी, अवाम को इन्होंने पैसा कुछ नहीं देना, अवाम पर फिर महंगी बिजली का बम गिरेगा, अवाम पर फिर IMF डील के नतीजे में यकीनन यही होगा, महंगा पेट्रोल का बम गिरेगा, पेट्रोल 350-60 रुपये लीटर चला जाएगा, बिजली 100 रुपये यूनिट चली जाएगी, जो IMF की शराइत में है। तो अवाम से दुआएं अवाम से मंगवाई जाती हैं, लेकिन अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराकर वो पैसे अपने अंदर बांट दिए जाते हैं। ये है हमारी गवर्नमेंट, ये है पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।